5:30 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सूचना 5:30 बजे शाम को सेना और विदेश मंत्रालय की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इसमें ब्रीफ किया जाएगा। शाम 5:30 बजे विदेश मंत्रालय के जो सचिव स्तर के लोग हैं वो बैठेंगे और प्रेस के थ्रू, प्रेस के जरिए अपनी बात रखेंगे। तो शाम 5:30 बजे एक बार फिर ये देखना होगा कि नई बात क्या सामने आती है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके घर में क्या है। तो सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, समय रखा गया है 5:30 बजे। तो बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं, जहां आपको बताएं कि शाम 5:30 बजे MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें तमाम जानकारियां, जो रात भर क्रिटिकल सिचुएशन रही है पाकिस्तान के लिए खासतौर से, उस पर हमें पूरी जानकारी मिलेगी। और अनामिका और विवेक, ये भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जानकारी सामने आती है अगला कोर्स ऑफ एक्शन भी तैयार रहता है हमारी सेना का। और सबसे पहले जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाती है कि क्या क्या एक्शन भारत की सेना की ओर से पाकिस्तान पर लिया गया है, और उसके बाद जानकारी मीडिया को दी जाती है कि कैसे, और पूरे सबूतों के साथ ये बताया जाता है, क्योंकि 7 मई की रात को जो हमला हुआ था सबूत के साथ, सैटेलाइट तस्वीरों के साथ बताया था कि कहां पर हमला हुआ है। और बार बार हमारी सेना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें इस बात को साफ कर दिया जाता है कि टारगेट सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंप ही होते हैं। साथ ही पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की भी पुष्टि की गई है। सुमित झा दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, 5:30 बजे शाम को MEA की एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या अपडेट है? अब बिल्कुल देखिए, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी प्रेस ब्रीफिंग हुई थी और आज भी प्रेस ब्रीफिंग होगी। ये बताने के लिए, ये पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को बताने के लिए कि हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ जो आतंकी ठिकाने थे वो थे। और उसके बाद हमने साफ तौर पर कहा था कि हमने किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, हमने किसी सिविलियंस के इलाके को टारगेट नहीं बनाया। लेकिन पाकिस्तान की ओर से बार बार ये हिमाकत की जा रही है, बार बार ये रिहायशी इलाकों को टारगेट करके मिसाइल दागा गया, जिसे हमने नाकाम कर दिया। और जिसके जवाब में हमने फिर क्या एक्शन लिया, उसी डोमेन में, उसी इंटेंसिटी में हमने एक्शन लिया है। हम चाहेंगे तो हम लाहौर तबाह कर सकते हैं, कराची तबाह कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने वो नहीं किया है। हमने एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। ये सारी चीजें प्रेस ब्रीफिंग में बताई जाएगी और ये बताना जरूरी भी है पूरी दुनिया को भी। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार अपने काउंटर पार्ट्स को अपडेट दे रहे हैं, बता रहे हैं। कल भी उनकी बात हुई थी अमेरिकी विदेश मंत्री से भी, और अमेरिका ने भी कहा था इस पूरे मामले पर कि वो साथ है। अलग अलग देशों से भी प्रतिक्रिया आई थी और आज दिन भर जो बैठकों का दौर चला, उस निचोड़ के साथ 5:30 बजे ये जरूर बताया जाएगा। चूंकि रक्षा मंत्री के साथ आज तीनों सेना प्रमुखों की बैठक हुई थी, जिसमें CDS भी शामिल थे। और कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर मैं खड़ा हूं, कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ BSF के DG और CISF के DG के साथ बैठक हुई। कुछ देर पहले डायरेक्टर IB भी इस बैठक में मौजूद थे, वो भी बाहर निकल चुके हैं। तो एक तरफ तो तैयारियों को लेकर समीक्षा की जा रही है, उन आंतरिक हालातों को लेकर समीक्षा की जा रही है, साथ ही साथ बॉर्डर एरिया को कैसे हम सिक्योर करें, और आगे अगर फिर से पाकिस्तान हिमाकत करता है तो कैसे हम करारा जवाब दें, कैसे हम उसे और करारा जवाब दें। कल ही विदेश मंत्री ने भी कहा था कि अगर पाकिस्तान इससे भी ज्यादा नहीं सुधरा, हिमाकत करता रहा, कि विदेश मंत्री ने भी कहा कि पाकिस्तान आगे बढ़ता है तो हम जवाब देंगे, और हम उसी पर काम कर रहे हैं। हम एक सोच समझ के, रणनीति के तहत ही जवाब दे रहे हैं। सिंह सर, आपके पास मैं आ रही हूँ, क्योंकि ब्रिटेन के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री ने बात की। अमेरिका ने भी, जब वेंस ने एक रिएक्शन दिया तो उन्होंने कहा कि ये भारत और पाकिस्तान का मैटर है, इसमें हम नहीं आएंगे, हम इंटरवीन नहीं करेंगे। तो भारत का कद इस तरह का है कि कोई भी देश एक तो इंटरवीन नहीं करेगा, दूसरा हमें कुछ बोल नहीं सकता है। नहीं, बिल्कुल। आप एक चीज देखिए कि भारत ने शुरू से ही कहा है कि आतंकवाद से भारत तो प्रेरित है ही, मगर इस आतंकवाद से पूरा वर्ल्ड परेशान है। कहाँ आतंकवाद नहीं है? तो आतंकवाद से बचने के लिए अपनी सुरक्षा करना पड़ेगी। और आज भी अगर भारत कुछ कर रहा है तो आतंकवाद के ही ऊपर कर रहा है। हम ना तो उनकी सेना के ऊपर कुछ कर रहे, ना हम सिविलियंस के ऊपर कर रहे, मगर आतंकवादियों को पाकिस्तान बचाना चाहता है, उनको सेफ रखना चाहता है। क्योंकि वो उनको तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे फ्रीडम फाइटर है, हमारे हीरो है, हमारे हीरो हैं। और अगर वो हमारी जो कार्रवाई में आतंकवादी मारे जाते हैं तो आप देखिए कि सेना के बड़े से बड़े अधिकारी उनको श्रद्धांजलि देने जाते हैं। उनका राष्ट्रीय जो फ्लैग है, अभी रऊफ असगर के मरने पर वही तस्वीर हमने देखी थी, जहां अधिकारी पहुंचे थे, प्रेसिडेंट फूल भिजवा रहे थे, चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ फूल भिजवा रहे थे। ये इनकी स्थिति, और ये अभी भी हाफिज सईद को और मसूद अजहर को शिफ्ट कर रहे हैं। इनके लिए इनकी जनता यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं है, ये भी समझ में आ रहा है। सर, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन देर रात पाकिस्तान ने भारत पर बड़े हमले की साजिश
साजिश रची। पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक से भारत के एयरपोर्ट्स को, वायुसेना के बेसेस को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान में चीख पुकार मच गई। रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के हमले का भारत कैसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, इसका सबूत है पाकिस्तान की ये बर्बादी। भारत से दो हाथ करके पाकिस्तान को केवल 2 दिनों में ही समझ आ गया है कि हिंदुस्तानी फौज से टकराना उसके बस की बात नहीं है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज की ऐसी पिटाई की है कि इस जंग को भड़काने वाला पाकिस्तानी आर्मी का चीफ मुल्ला मुनीर बंकर में जा छिपा है। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 2 JF-17 और 1 F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। भारत ने पाकिस्तान के 60 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। वहीं भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 5 शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक्टिव पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया है। वहीं भारत के हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स का AWACS विमान भी नष्ट हो गया है। देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ऐसी मार लगाई है कि रात में जब हिंदुस्तानी चैन की नींद सो रहे थे तब पाकिस्तान में धुआं उठ रहा था। देर रात भारत ने पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट, पेशावर और यहां तक कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। भारत के जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई उसमें चारों तरफ पाकिस्तान की बर्बादी नजर आई। हालात ऐसे थे कि रात में ही पाकिस्तानी अपना झोला झंडी उठाकर यहाँ वहाँ भागते नजर आए। कई जगह तो भारतीय एयरफोर्स के हमले के बाद आग लग गई। पाकिस्तान में रात भर सायरन बजते रहे। पाकिस्तान ने खुद माना कि कोटली POJK के तत्ता पानी, खोई रत्ता और नकियाल सेक्टरों में भारतीय सेना ने भयंकर हमला किया है। POK के कोटली में भारतीय एयरफोर्स की गोलीबारी से भयंकर नुकसान हुआ है। भारत के जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान के सभी बड़े छोटे और स्थानीय अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान की रावलपिंडी में भी इमरजेंसी घोषित किया गया है। वहीं देर रात जब भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान पर बुरी तरह टूटी तो पाकिस्तान की ट्रीटी नोट और अब्बासपुर शहर भी एयरफोर्स की जद में आए। इससे पहले पाकिस्तान ने भी भारत के जम्मू, पठानकोट, उधमपुर के कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया।